Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic is anatomical terms of position. Anatomical terms and position हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया था. इसी से रिलेटेड फर्दर कौन सी टर्म्स हैं जो हम अनाटमिकल स्टडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं. मेडिकल साइंसेस में हम कौन सी टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं मोर फ्रीक्वेंटली, उन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर के अंदर होगा अनाटमिकल टर्म्स ऑफ पोजीशंस में एक्सटर्नल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, फ्लक्सर सरफेस एंड एक्सटेंसर सरफेस के बारे में. इसके अलावा कुछ और बेसिक टर्म्स भी हम साथ साथ स्टडी करते रहेंगे. तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल के बारे में पढ़ते हैं. एक्सटर्नल वर्ड जो कि अमूमन बैरूनी पोर्शन को जाहिर कर रहा होता है. किसी भी चीज़ का बाहर वाला पोर्शन जो है वो एक्सटर्नल पोर्शन कहलाता है. या हम कह रहे होते हैं एक्सटर्नल सरफेस, एक्सटर्नल कवरिंग, बाहर वाली कवरिंग हो गई, या एक्सटर्नल सरफेस जो बाहर की तरफ जो जगह हो हम उसको कह सकते हैं. तो एक्सटर्नल का मतलब है अवे फ्रॉम द एंटीरियर ऑफ द बॉडी पार्ट. अगर हम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो इसका मतलब है अवे फ्रॉम द एंटीरियर ऑफ द बॉडी पार्ट. मीन्स यहाँ पे एंटीरियर जो वर्ड है वो जाहिर कर रहा है अंदर वाले पोर्शन को, कि अंदर वाले पोर्शन से बॉडी के दूर हो अगर कोई चीज़ तो हम कहेंगे उसे एक्सटर्नल, बाहर का साइड. मीन्स के बाहर का साइड अगर अंदर वाले पोर्शन से दूर है इसका मतलब वो बाहर के साइड पे मौजूद है. तो एक्सटर्नल की डेफिनेशन अगर हम करें तो अवे फ्रॉम द एक्सटर्नल एंटीरियर ऑफ द बॉडी पार्ट हम कह सकते हैं. फिर इसके साथ ही हम प्रॉक्सिमल के बारे में पढ़ते हैं. प्रॉक्सिमल के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. लेकिन मैं एक बार फिर आपको प्रॉक्सिमल के बारे में बताना चाहूँगी. प्रॉक्सिमल का मतलब होता है कि अटैचमेंट से नज़दीक वाला पोर्शन. या हमने ये स्टडी किया था कि आपके बॉडी का जो ट्रंक है, आपके बॉडी का जो धड़ वाला हिस्सा है, जैसे उर्दू में धड़ कहते हैं, या सेंट्रल पार्ट जो है बॉडी का, उससे अगर कोई चीज़ नज़दीक है तो हम कहेंगे क्लोज़र पोजीशन पे है, हम कहेंगे प्रॉक्सिमल. ये प्रॉक्सिमल पोजीशन पे. अगर उसे दूर है, ट्रंक वाले पोर्शन से दूर है, तो हम उसे कहेंगे डिस्टल पोजीशन पे. तो अगर कोई भी चीज़ अटैचमेंट से या फिर अगर बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ट्रंक से दूर है, हम उसके लिए डिस्टल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जबकि नज़दीक के लिए हम प्रॉक्सिमल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. तो बाय डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो बाय डेफिनेशन प्रॉक्सिमल क्या है? टूवर्ड्स द अटैचमेंट एंड. टूवर्ड्स द अटैचमेंट एंड का मतलब ये है कि अटैचमेंट एंड जहाँ पे कोई भी चीज़ जाके जुड़ रही है उसके नज़दीक अगर कोई पार्ट बॉडी का मौजूद है तो हम उसे कहेंगे ये प्रॉक्सिमल पोजीशन पे. तो टूवर्ड्स द अटैच्ड एंड ऑफ द स्ट्रक्चर. अगर कोई भी अटैच्ड एंड है, स्ट्रक्चर का अटैच्ड एंड नज़दीक है, लाइक फॉर लिम्स एंड नियर टू द ट्रंक, उन्होंने एग्जांपल दिए, तो हम इसे कहेंगे ये प्रॉक्सिमल पोजीशन के ऊपर है. फिर ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में जैसे कि दिखाया गया है प्रॉक्सिमल पोजीशन. ये प्रॉक्सिमल दिखाई गई है क्योंकि ये अटैचमेंट से नज़दीक है. यहाँ अटैचमेंट है लिम्स की तो ये अटैचमेंट से नज़दीक है. डिस्टल मीन्स के ये डिस्टल पोजीशन है जो कि अटैचमेंट से दूर को जाहिर करे. इसी तरह प्रॉक्सिमल, यहाँ पे भी देखें प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल. तो इट्स मीन टूवर्ड्स द अटैचमेंट एंड ऑफ द स्ट्रक्चर, प्रॉक्सिमल कहलाएगा. फिर इसके बाद हम डिस्टल के बारे में करें. डिस्टल को क्या कहेंगे? डिस्टल अवे फ्रॉम द अटैचमेंट एंड. अगर अटैचमेंट एंड से दूर है कोई पार्ट तो हम उसे कहेंगे ये डिस्टल पोजीशन पर है. तो डिस्टल मीन्स अवे फ्रॉम द अटैच्ड एंड ऑफ द स्ट्रक्चर फॉर लिम्स, या अवे टू ट्रंक, यानी ट्रंक वाली जो सेंट्रल बॉडी का पार्ट है, धड़ जिसको हम कहते हैं, उससे अगर कोई भी स्ट्रक्चर दूर है तो हम कहेंगे ये डिस्टल पोजीशन पर है. अगर नज़दीक है तो हम कहेंगे ये प्रॉक्सिमल पोजीशन पे. इसीलिए हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल डिस्क्राइब अ पोजीशन डेट इज़ क्लोजर. क्लोजर मीन प्रॉक्सिमल एंड ग्रेटर डिस्टेंस को हम जाहिर करें डिस्टल से फ्रॉम अ ट्रंक ऑफ द बॉडी. आपके बॉडी के ट्रंक से हम रिलेट करते हुए प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं. अगर ट्रंक से नज़दीक है कोई चीज़ तो हम उसके लिए कहते हैं ये प्रॉक्सिमल पोजीशन पे. अगर दूर है तो हम उसके लिए कहते हैं ये डिस्टल पोजीशन पे. जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दी थी आपको, द शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल टू द आर्म एंड फुट इज़ डिस्टल टू द नी. ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी थी प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल के प्रीवियस लेक्चर के अंदर. तो आज आप ये डेफिनेशंस को दोबारा से रिवाइज करेंगे. चाहें तो वो वाली भी डेफिनेशंस याद कर सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी की थी, और ये वाली भी कर सकते हैं. तो हम बेसिक मतलब है कि आप इसका मतलब समझेंगे. जब प्रॉक्सिमल का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो प्रॉक्सिमल का मतलब होता है टूवर्ड्स द अटैच्ड एंड ऑफ द स्ट्रक्चर, या जो ट्रंक से नज़दीक वाला पोर्शन है, आपकी बॉडी का सेंट्रल
पार्ट से नज़दीक वाला पोर्शन, या अटैचमेंट एंड से नज़दीक वाला पार्ट जो है वो कहलाता है प्रॉक्सिमल, और दूर वाला पार्ट कहलाता है डिस्टल, कि वो डिस्टल पोजीशन पर है। आगे देखिए प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल के बारे में मज़ीद बताया गया है। प्रॉक्सिमल मीन्स क्लोजर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी। प्रॉक्सिमल का क्या मतलब है? प्रॉक्सिमल का मतलब है क्लोजर फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो ट्रंक है, बॉडी का जो ट्रंक पार्ट है, उससे अगर नज़दीक है कोई चीज़ तो हम वो कहेंगे प्रॉक्सिमल। एंड डिस्टल, ग्रेटर द डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द बॉडी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है ट्रंक से किसी भी स्ट्रक्चर का तो हम कहेंगे वो डिस्टल पोजिशन पर है। फिर अब देखें, शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल टू द आर्म एंड फुट इज़ डिस्टल टू द नी। ये एक एग्जाम्पल हो गई। आगे एक और टर्म्स है फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर सरफेस। हम फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर सरफेस अक्सर एनाटॉमिकल स्टडी में या मेडिकल साइंसेस में ये टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। तो इनका क्या मतलब है? फ्लेक्सर सरफेस मीन्स एंथीरियर सरफेस ऑफ द अपर लिम्स एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर लिम्ब। यहाँ पे देखें दो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, एंथीरियर एंड पोस्टीरियर। एंथीरियर एंड पोस्टीरियर ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी भी किया था, अगर आपको याद हो। तो एंथीरियर का मतलब मैंने बताया था फ्रंट, एंड पोस्टीरियर का मतलब मैंने बताया था बैक साइड। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि फ्लेक्सर सरफेस क्या चीज़ है? मीन्स द एंथीरियर सरफेस ऑफ द अपर आर्म, अपर लिम्स। तो अपर लिम्स का फ्रंट वाला जो सरफेस है वो, एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर लिम्ब, और आपका जो लोअर लिम्ब है उसका पोस्टीरियर सरफेस मीन्स उसका बैक पोर्शन फ्लेक्सर सरफेस कहलाता है। मीन्स एंथीरियर सरफेस ऑफ अपर लिम्ब का फ्रंट वाला पोर्शन, एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर लिम्ब मीन्स के आपके लोअर लिम्ब का बैक साइड फ्लेक्सर सरफेस कहलाता है। बाय डेफिनेशन ये इस तरह होगा, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे अपर लिम्स दिखाए गए। अपर लिम्स में आप देखेंगे फ्लेक्सर सरफेस यहाँ पे दिखाई गई, ये फ्लेक्सर सरफेस है। तो हमने कहा एंथीरियर सरफेस ऑफ अपर लिम्ब। तो एंथीरियर सरफेस मीन ऊपर वाला जो पोर्शन है, जो अगर हम अपने बाजू को मोड़ते हैं, हाथ को मोड़ते हैं, जो एक दूसरे के साथ जाके अटैच्ड होता है, मीन्स के ऊपर वाला सरफेस। तो ऊपर वाला जो सरफेस है एंथीरियर सरफेस, फ्रंट पोर्शन, वो फ्लेक्सर होगा। फिर उसके बाद हम एक्सटेंसर का पढ़ते हैं। एक्सटेंसर सरफेस क्या चीज़ है? मीन्स द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर लिम्ब and anterior surface of the lower limb, right? Posterior means back side of the upper limb and front side of the lower limb. Extensor कहलाता है। It's mean flexor and extensor एक दूसरे की opposite terms हैं। यहाँ पे देखोगे जब आप ये देखिए, यहाँ पे anterior surface of upper limb बोला गया था, जबकि एक्सटेंशन में posterior surface of upper limb बोला गया है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अपर लिम्ब मीन्स कि हमारे अपर लिम्ब जो हैं उनका फ्रंट वाला पोर्शन एलेक्सर कहलाता है और उसके बैक वाला पोर्शन एक्सटेंसर कहलाता है। जबकि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर लिम्ब मीन्स कि हमारे जो लोअर लिम्ब है उसका बैक साइड, और एंथीरियर जो हमारे लोअर लिम्ब है उसका बैक साइड कहलाएगा फ्लेक्सर, और हमारे लोअर लिम्ब का फ्रंट जो सरफेस है, फ्रंट साइड जो है वो कहलाएगा एक्सटेंसर। इन टर्म्स को आप समझ के याद कीजिएगा, डिफरेंस से याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे लोअर लिम्स दिखाए गए। लोअर लिम्स में देखिएगा आप, ये फ्लेक्सर सरफेस दिखाई गई है। फ्लेक्सर सरफेस के बारे में हमने बताया लोअर लिम्ब का पोस्टीरियर मीन्स कि बैक पोर्शन, लोअर लिम्ब का बैक पोर्शन मतलब पीछे वाला पोर्शन पोस्टीरियर सरफेस। तो ये पोस्टीरियर सरफेस एलेक्सर है, जबकि फ्रंट वाला एंथीरियर सरफेस एक्सटेंसर है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि एंथीरियर सरफेस लोअर लिम्ब का एक्सटेंसर है एंड पोस्टीरियर सरफेस जो है वो फ्लेक्सर है। तो जो लोअर लिम्ब का बैक साइड है उसको हम फ्लेक्सर सरफेस कहेंगे, जबकि जो फ्रंट साइज है उसको हम एक्सटेंसर सरफेस कहेंगे। ये यहाँ पर भी ये दिखाया गया, ये लोअर साइड है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये फ्लेक्सर है लोअर लिम्ब का, जबकि अपर पोर्शन जो है वो ये फ्रंट वाला पोर्शन जो है, फ्रंट वाला पोर्शन उसको हम एक्सटेंसर कहते हैं लोअर लिम्ब के। आगे एक और टर्म होती है पाल्मर, या जिसे हम वॉलेट भी कहते हैं। तो पाल्मर क्या चीज़ है? पाल्मर हमारे हाथ की हथेली का
फ्रंट वाला पोर्शन या एंथीरियर सरफेस जिसको हम कह रहे होते हैं वो कहलाती है पाल्मर, मीन्स कि हमारी हथेली। ठीक है, तो हमारे हाथ का एंथीरियर सरफेस या हमारे हाथ की हथेली जो है वो पाल्मर कहलाती है। यहाँ पे देखिए ये पाल्मर है। एंथीरियर सरफेस ऑफ द हैंड मीन्स कि हमारे हाथ, एंथीरियर का मतलब क्या हो गया, एंथीरियर का मतलब होता है, जैसे कि आपको याद भी होगा, एंथीरियर का मतलब है फ्रंट। ठीक है, एंथीरियर का मतलब मैंने बताया था आपको फ्रंट। तो फ्रंट वाला पोर्शन हाथ का हम ये कह सकते हैं पाल्मर है, राइट। फ्रंट वाला पोर्शन पाल्मर होगा, हम इसे फ्रंट से याद रखेंगे कि हाथ का फ्रंट वाला जो पोर्शन है, ये देखिए फ्रंट दिखाया गया है, इसको हम पाल्मर कहेंगे, या हम कह सकते हैं एंथीरियर सरफेस ऑफ द हैंड इज कॉल्ड पाल्मर। आगे प्लेंटर, राइट। प्लेंटर क्या है, प्लेंटर आपके पाँव का नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये देखिए नीचे वाला पोर्शन, इसको हम पाल्मर कहते हैं। या हम कह सकते हैं जो तलवा होता है पाँव का, सोल भी आमतौर पे हम बोल रहे होते हैं बाज़ दफ़ा इसको। तो इंफीरियर सरफेस ऑफ सोल, इंफीरियर सरफेस ऑफ सोल, बॉटम ऑफ द फुट भी कहें, बॉटम ऑफ फुट मीन के नीचे वाला, जो पाँव के नीचे वाला हिस्सा है जिसको हम सोल कहते हैं, उसका एंथीरियर सरफेस जो है वो पाल्मर कहला रहा है, उसका हम पाल्मर कह रहे हैं, सॉरी उसे हम कह रहे हैं प्लेंटर। पाल्मर हम हाथ के फ्रंट वाले पोर्शन को कहते हैं, पाल्मर हम उस हाथ के फ्रंट वाले पोर्शन को कहते हैं। प्लेंटर हम पाँव के जो एंथीरियर सरफेस है सोल का, उसको कहते हैं, हम कैसे एंथीरियर सरफेस और सोल ऑफ द फुट, इसको हम कह रहे हैं प्लेंटर। एंड पाल्मर हम कहते हैं हथेली को, जबकि प्लेंटर हम कहते हैं सोल को, या जो पाँव का तलवा होता है उसको। तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम एक और टर्म जो हम यूज़ करते हैं वूमन, ट्रंक के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। ट्रंक या हम इसे टॉर्सो भी कहते हैं। तो ट्रंक या तो टॉर्सो, जिसे उर्दू में मैंने धड़ बताया था, सेंट्रल पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। तो या इसके बारे में हम कहते हैं ट्रंक इज़ अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी टू विच हेड एंड नेक एंड लिम्स आर अटैच्ड। ये अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है और ये सेंट्रल पार्ट भी होता है बॉडी का। जैसे देखिए ये सेंट्रल पार्ट दिखाया गया, ट्रंक है ये। तो ये जो दरमियान वाला पोर्शन है जिससे आपके लिम्स भी अटैच हैं, ठीक है, आपकी नेक भी अटैच है, इसको हम कहेंगे ट्रंक या टॉर्सो। ट्रंक या टॉर्सो कहलाता है ये। तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रंक और टॉर्सो क्या चीज़ है। ट्रंक इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी टू विच हेड एंड नेक एंड लिम्स आर अटैच्ड। ठीक है, ट्रंक एंड टॉर्सो कहलाएगा। ट्रंक एंड टॉर्सो इज एन एनाटॉमिकल टर्म ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टू विच हेड neck and limbs are attached. Trunk has 3 parts. हमने पढ़े थे lungs के 3 parts हमने पढ़े थे. It is divided into 3 parts and upper part limbs called thoracic, middle part called abdomen and lower parts called pelvis. ठीक है, ट्रंक और टॉर्सो सेंट्रल पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, जिसके साथ हमारा नेक, हमारे लिम्स हम अभी अटैच्ड होते हैं, हमारे लोअर लिम्स भी, हमारे अपर लिम्स भी अटैच्ड होते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट and upper part limbs called thoracic and middle part called abdomen, lower part called pelvis. फिर इसके बाद एक और टर्म आ जाती है क्रेनियल. ठीक है, क्रेनियल या रोस्ट्रल. क्रेनियल अमूमन हेड से रिलेट कर रहा होता है, हमारे हेड से, हमारे सर से रिलेट कर रहा होता है. तो नियर द हेड को हम कहेंगे क्रेनियल. जबकि क्यूडल भी एक टर्म है, क्यूडल इस्तेमाल होता है नियर द टेल, ये क्यूडल एंड कहलाता है ये. तो नियर द टेल, इनके निचला जो पोर्शन है उसको, उससे अगर कोई चीज़ नज़दीक तर है तो क्यूडल जाहिर हो रहा होता है उससे. क्यूडल नियर द टेल एंड क्रेनियल नियर द हेड, ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं. अगर क्रेनियल हम कहेंगे कि क्रेनियल पोजीशन पे है तो इट्स मीन वो नियर टू द हेड है. नियर टू द हेड क्रेनियल, जिसे रोस्ट्रल भी कहते हैं, एंड क्यूडल नियर द टेल या क्यूडल एंड. इसके अलावा नियर द हेड को सेफेलिक एंड भी कहा जाता है. मीडियल एंड लैटरल, ये टर्म्स भी रिपीट में है. मीडियल एंड लैटरल के बारे में हमने पढ़ा था. मीडियल मीन्स टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के मिड लाइन के नज़दीक कोई चीज़ हो तो हम कहेंगे मीडियल पोजीशन पे. लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन, अगर बॉडी मिड लाइन के
कोई बॉडी का स्ट्रक्चर दूर है बॉडी मिड लाइन से तो हम कहेंगे वो लेटरल पोजीशन पर है। तो इट्स मीन अगर ये मिड लाइन है, इससे अगर कोई चीज़ नज़दीक होगी तो हम कहेंगे ये मीडियल है, अगर इससे कोई चीज़ दूर होगी तो हम कहेंगे ये लेटरल है। ये थी मीडियल एंड लेटरल। इसके साथ ही नोज इज़ अ मीडियल टू द आइज़। इसका मतलब ये होगा आइज़ जो है, आइज़ नोज़ दरमियान में मौजूद है दोनों आइज़ के, तो वो मीडियल पोजीशन पे मीन सेंटर में मौजूद है। एंड थम्स आर लेटरल टू द अदर फिंगर्स, और हमारा जो अंगूठा है वो दूसरी उंगलियों के निस्बत साइड पर है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो लेटरल पोजीशन में दूर है हमारा। आप देखोगे बाकी उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, अंगूठा साइड पर होता है, तो इसका मतलब है कि अंगूठा हमारा जो है थंब वो लेटरल पोजीशन पे है, जबकि हमारी नोज़ दरमियान में होती है दोनों आँखों के, तो हम कहते हैं ये मीडियल पोजीशन पे है आइज़ की। इसके अलावा एक और टर्म है इंफ्रामीडियल। इंफ्रामीडियल का मतलब है इट इज़ अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मिड लाइन एंड टूवर्ड्स द लोअर साइड। इसका नाम है इंफ्रामीडियल। इंफ्रामीडियल जैसे कि हमने बताया था कि एक मिड लाइन होती है, मिड लाइन द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू टू इक्वल मीन्स राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स। मीडियल लाइन ऐसी लाइन अगर बॉडी को जहाँ उसके दरमियान में लगाई जाए तो आपको राइट एंड लेफ्ट पार्ट इक्वली मिले, उसको हम कहेंगे मिडिल लाइन। मिड लाइन के मिडिल से डिवाइड किया गया, इस तरह डिवाइड किया कि राइट एंड लेफ्ट पार्ट बन जाते हैं इक्वली। इंफ्रामीडियल इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट नियर टू द मिड लाइन। नियर टू द मिड लाइन अगर कोई बॉडी का पार्ट है तो हम कहेंगे इंफ्रामीडियल पोजीशन पे है या टूवर्ड्स द लोअर साइड। इप्सालेटरल टू पार्ट्स हम ये कह सकते हैं, पहले आप मीडियल को समझ लें अच्छी तरह, मीन्स टूवर्ड द मिड लाइन। इसके बाद इप्सालेटरल है, इप्सालेटरल ऑन अ सेम साइड ऑफ द बॉडी। अगर कोई ऑर्गन सेम साइड ऑफ द बॉडी मौजूद है तो हम कहेंगे ये इप्सालेटरल पोजीशन पे हैं दोनों चीज़ें। आप ये देखोगे ये जो शेडिड पोर्शन दिखाया गया है, देखिए ये लेफ़्ट शेडिड पोर्शन है, लेफ़्ट ही अपर लिम्ब दिखाया गया है और लेफ़्ट ही लोअर लिम्ब दिखाया गया। इट्स मीन ये दोनों एक ही साइड पर मौजूद हैं, लेफ़्ट साइड पर। तो हम कहेंगे सेम ऑन अ सेम साइड, एक ही साइड पर है, ऑन अ सेम साइड ऑफ बॉडी, ये इप्सालेटरल है। द राइट आर्म एंड राइट लेग, ठीक है, राइट आर्म अगर हम राइट ले रहे हैं या लेफ़्ट ले रहे हैं, अगर लेफ़्ट ले रहे हैं और लेफ़्ट आर्म ले रहे हैं, लेफ़्ट ही ले रहे हैं लेग, तो हम कहेंगे ये भी इप्सालेटरल। अगर हम राइट आर्म ले रहे हैं और राइट ही हम ले रहे हैं लेग, तो ये इप्सालेटरल की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखिए राइट आर्म एंड राइट लेग दिखाया गया है, इसमें इप्सालेटरल। एंड कंट्रालेटरल मीन्स ऑपोजिट, ऑन अ ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, ऑपोजिट हो गए राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग, तो ये कंट्रालेटरल है, इसको हम कहेंगे कंट्रालेटरल। इसके अलावा इप्सालेटरल की हम एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं। इप्सालेटरल क्योंकि सेम साइड वाले पार्ट्स के बारे में बात हो रही थी, अगर सेम साइड पे कोई पार्ट्स मौजूद हैं, चाहे वो राइट हों या लेफ़्ट साइड पे हों, लेकिन सेम साइड होना चाहिए, तो हम उसे कहेंगे इप्सालेटरल पोजीशन पे, ये एक दूसरे के इप्सालेटरल है। तो अगर लीवर एंड गाल ब्लैडर सेम साइड पे होते हैं तो ये इप्सालेटरल हैं। कंट्रालेटरल के अंदर ऑपोजिट साइड पर अगर ऑर्गन मौजूद है, द टू बॉडी ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट ऑपोजिट टू ईच अदर, तो हम कहते हैं कंट्रालेटरल। अगर ऑपोजिट है तो हम उसे कहेंगे कंट्रालेटरल। इसके अलावा कुछ और लेटरलिटी की बेस पर भी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि यहाँ पे यूनिलेटरल दिखाया गया वन साइड। बाईलेटरल देखिए टू साइड, राइट लेफ्ट टू साइड, जैसे इप्सालेटरल सेम साइड, कंट्रालेटरल ऑपोजिट साइड। ये कुछ और टर्म्स हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं लेटरलिटी की बेस के ऊपर। इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। इप्सालेटरल मीन, जैसे लेटरल का पहले हमने मतलब क्या पढ़ा था, लेटरल हमने पढ़ा था अवे फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन, सही है, और मिडल का हमने पढ़ा था टूवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ये टर्म्स हमने पढ़ी। फिर उसके बाद इप्सालेटरल एंड कंट्रालेटरल हमने डेफिनेशन पढ़ी, जिसके अंदर हमने देखा इप्सालेटरल का मतलब होता है ऑन अ सेम साइड ऑफ द बॉडी। अगर आप जिस तरह यहाँ पे राइट, ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है। अब अगर राइट साइड का आर्म हम कंसीडर कर रहे हैं और राइट साइड की ही लेग हम कंसीडर कर रहे हैं, राइट हो गया दोनों, राइट का ही आर्म हो गया, राइट का ही लेग हो गई, इट्स मीन दोनों सेम साइड पर मौजूद हैं, तो ये होंगे इप्सालेटरल।
तो हम कह सकते हैं द राइट आर्म एंड राइट लेग्स आर इप्सालेटरल। जबकि कंट्रालेटरल, कंट्रा का वर्ड अमूमन जहाँ आता है वो ऑपोजिट को जाहिर कर रहा होता है, तो कंट्रालेटरल ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। जैसे अगर ये हमने कहा था राइट है, ये लेफ़्ट है, तो हम राइट का आर्म ले लें और लेफ़्ट की लेग लें, तो इसका मतलब है ये ऑर्गन जो हैं एक दूसरे के कंट्रालेटरल हैं। द राइट आर्म एंड लेफ़्ट लेग आर कंट्रालेटरल। इसके अलावा यूनिलैटरल भी होते हैं। जैसे देखिए यूनिलैटरल वन साइड दिखाए गए हैं, बायलैटरल टू साइड्स, इप्सालैटरल सेम साइड, देखिए सेम साइड है यहाँ पर, ये देखें, कंट्रालैटरल ऑपोजिट साइड्स। ये कुछ लैटरलिटी की बेस पर टर्म्स यूज़ करते हैं हम मेडिकल साइंसेस के अंदर। प्लंटर को एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। प्लंटर मीन्स इंफीरियर सरफेस और सोल या बॉटम ऑफ द फुट प्लंटर कहलाता है। प्लंटर का मतलब ये है कि आपके पाँव का जो निचला हिस्सा है या बॉटम पोर्शन है उसको हम कहेंगे प्लंटर सरफेस। ये जिसे हम सोल भी कह रहे होते हैं, ये सरफेस होती है प्लंटर। जबकि हमने एक और चीज़ के बारे में पढ़ा था, वो थी पाल्मर। पाल्मर का मतलब होता है एंथीरियर सरफेस ऑफ द हैंड, मीन्स आपके हाथ का फ्रंट वाला पोर्शन, जिसको हम हथेली भी कह रहे हैं, इसे ही हम वॉलर भी कहते हैं और इसे ही हम पाल्मर भी कहते हैं। आपके हथेली का फ्रंट वाला पोर्शन, ठीक है, आपके हथेली का फ्रंट वाला पोर्शन को वॉलर भी कहा जाता है और पाल्मर भी कहा जाता है। ये कुछ बेसिक। फिर हमने ये भी स्टडी की कुछ बेसिक टर्म्स, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर सरफेस। फ्लेक्सर का मतलब ये होगा कि एंथीरियर सरफेस ऑफ अपर लिम्स। फ्लेक्सर सरफेस है, एंथीरियर सरफेस मीन फ्रंट वाला पोर्शन, जो फ्रंट वाला पोर्शन होगा अपर लिम्ब का वो फ्लेक्सर कहलाएगा। और जो बैक वाला पोर्शन होगा, पोस्टीरियर सरफेस अपर लिम्स की होगी, मीन्स कि जो बैक वाली पोर्शन होगी उसको हम कह रहे होंगे एक्सटेंसर। इसी तरह हम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोअर लिम्ब को बोलेंगे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोअर लिम्ब को बोलेंगे हम, ये वाले पोर्शन को, फ्लेक्सर। एंड एंथीरियर सरफेस ऑफ लोअर लिम्ब को हम बोलेंगे एक्सटेंसर। ठीक है, ये कुछ मूवमेंट्स की टर्म्स हैं। आगे हम जब मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये मूवमेंट इस वक्त दिखाई गई है, हकीकत मूवमेंट कर रहे हैं। तो जब हम मूवमेंट में ये टर्म्स पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह हाथ मूव कर रहा होता है, तो वो फ्लेक्शन क्रिएट हो रही होती है और एक्सटेंशन क्रिएट हो रही होती है। यहाँ पे ये मूवमेंट दिखाई गई हैं, लेकिन सरफेस का मतलब वर्ड आया है तो इसलिए हम सिर्फ सरफेस तक ही अभी डिस्कस करेंगे, मूवमेंट को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो वो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इन टर्म्स को आप याद कर लीजिएगा। इप्सालेटरल क्या होता है, कंट्रालेटरल क्या होता है, साथ के साथ क्रीनियल, क्यूडल एंड ट्रंक, टॉर्सो, प्लांटर, पाल्मर, एक्सटेंसर सरफेस, फ्लेक्सर सरफेस, डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड एक्सटर्नल, ये तमाम टर्म्स हैं जो आज हमने स्टडी की हैं। इनको बाय डेफिनेशन आप याद कीजिएगा और ये किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं टर्म्स वो भी याद कीजिए। जैसे इप्सालेटरल है, जब बॉडी के कोई ऑर्गन सेम साइड पर मौजूद होते हैं तो हम उसके लिए इप्सालेटरल का वर्ड इस्तेमाल करें, हम कहते हैं राइट आर्म एंड राइट लेग्स आर इप्सालेटरल। इसी तरह अगर कोई ऑपोजिट साइड पर ऑर्गन्स मौजूद हैं या पार्ट्स बॉडी के मौजूद हैं तो हम कहते हैं ये कंट्रालेटरल है। राइट, अगर हम राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग आर कंट्रालेटरल। इसी तरह लेटरलिटी की बेस पे कुछ यूनिलेटरल भी होते हैं जिन्हें वन साइड कहते हैं, वन साइड ऑर्गन है। बायोलेटरल टू साइड, इप्सालेटरल सेम साइड ऑफ बॉडी एंड कंट्रालेटरल ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। इन तमाम चीज़ों को राइट डाउन कीजिएगा और साथ के साथ याद भी कीजिएगा और समझिएगा भी कि हर जो टर्म यूज़ हो रही है वो किस लिए यूज़ हो रही है, आपको पता होना चाहिए। एंथीरियर वर्ड जब भी आएगा तो इसका मतलब होता है फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, अगर पोस्टीरियर आएगा तो इट्स मीन बैक साइड ऑफ द बॉडी। या प्रॉक्सिमल है तो टूवर्ड्स द अटैच्ड एंड ऑफ द स्ट्रक्चर हो सकता है, या हम कह सकते हैं द पोर्शन डेट इज़ क्लोजर टू द ट्रंक, क्लोजर टू द ट्रंक ऑफ द बॉडी हो सकता है। इसी तरह सुपीरियर अगर वर्ड है तो इट्स मीन अबव एंड इन्फीरियर इट्स मीन बिलो। डिस्टल मीन कि जो डिस्टेंस पे चीज़ होगी अटैचमेंट साइड से वो डिस्टल। पाल्मर मीन्स एंथीरियर सरफेस ऑफ द हैंड। प्लंटर मीन्स इन्फीरियर सरफेस ऑफ द सोल।
क्रेनियल मीन्स नियर टू द हेड, क्यूडल मीन्स नियर टू द टेल। ये तमाम चीज़ें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ट्रंक क्या चीज़ है? टॉर्सो भी कहलाता है, जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी विच टू विच नेक लिम्स आर अटैच्ड। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और अच्छे से याद कीजिएगा, इसको राइट डाउन भी कीजिएगा साथ के साथ। अपना वक्त देने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।